रामदेव बाबा को जानते हो ना? सत्ता में नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन्होंने कहा था कि बच्चों आपको 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए या 55-60 रुपए में चाहिए। क्या बोला तूने? तो बच्चे ने कहा कि सर हमें 35 में चाहिए। ठीक है, 10 साल हो गया सत्ता में, कहीं पे भी सर अगर आप मुझे बता दो 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा तो सर जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बताओ। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिलेंडर 450 में देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। ठीक है, अभी ज्यादा दूर मत जाइए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी यहाँ पर राजस्थान में इलेक्शन हुआ तो वहां पे भी बोले थे 450 में, इनकी सरकार बन गई। ठीक है, कहाँ है सिलेंडर 450 में? तो काहे के लिए जनता को चूतिया समझ रखे हो क्या? ढिंडोरा पीट के बोलते हो 450 में देंगे। जनता चूतिया क्या? अमित शाह ने पता है क्या क्या था? क्या कि बिहार में जाके बोले थे, ठीक है, कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद है। ऐसा क्या कर दिया भैया नीतीश कुमार जो दरवाजा खुल गया? पहला सवाल हमारा ये, ठीक है, कि देश में रोजगार नहीं है। दूसरा सवाल ये कि 205 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हुआ देश पे? तीसरा सवाल ये कितने कॉलेज खोले नरेंद्र मोदी 2014 के बाद? 10 साल हो गया सत्ता में, तुम दलाली कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम दलाली कर रहे हो। राजनीति बगैर झूठ बोले तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो। मोदी जी एनडीटीवी इंडिया पर कभी जाते नहीं है क्योंकि उनको डर है, उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा वो जवाब दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जाते हैं? जाके दिखाइए ना, डिबेट करके दिखाइए। उन्होंने जो चैनल खरीद रहे हैं उनसे वाह करवा लेते हैं, बस बाकी चैनलों पे आते ही नहीं है। अभी तक सुनिए मेरी बात सुनिए आप, एनडीटीवी इंडिया पर उनका कोई इंटरव्यू नहीं है आज तक। ठीक है, आप ये सुन लो मेरी बात, वो डरते हैं वहाँ जाने से। और अगर कोई भी सीएम पीएम अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो कहीं जाने से डरेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप केजरीवाल जी को उठा के कहीं भी ले जाइए, मैं यूपी में रहता हूँ पर मैं उनकी बड़ाई क्यों करता हूँ? अच्छा काम करता है, बिल्कुल ठीक है, फिर उनका लोग थप्पड़ क्यों मारते हैं? अरे सुनो, उन्होंने थप्पड़ खाने के बाद भी उसको जेल नहीं कराई। सुनिए, उन्होंने जनता ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाने के बाद भी जेल नहीं कराई। और मैं मोदी को छोटी चीज कह दूं ना, कल मैं जेल में पाऊंगा। क्या तुम देश की जनता को मारते हो? ये तुम इस चीज के पीएम हो? देश की जनता ने क्यों चुना है तुम्हें? सुनिए, एक मिनट, देश की जनता ने क्यों चुना है तुम्हें? देश की जनता से अगर कोई गलती होती है तो आपका हक है, और वो अपना हक नहीं मांग सकते, राज शासन करने के चक्कर में लग रहे हैं। अमित शाह जी क्या कहते हैं? मैं एनआरसी लागू करके रहूंगा। अरे तुम होते कौन हो? पहले जनता से पूछो। पहले मेरी बात सुनो, पहले जनता क्या? जनता कुछ नहीं है। सुनो, एक सेकंड सुनो भैया, कह जनता कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में 10 लोग आके रहने लगेंगे, तुम कहोगे अब खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा उसका। ठीक है, अब तुम कहोगे मैं पैसे कहाँ से लाऊं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियां रह रहे हैं, खर्चा कौन दे रहा है? 5 करोड़ से दे रहा है भाई साहब। फ्री राशन कांग्रेस सरकार में, ठीक है, फ्री सब कुछ फ्री मिल रहा है। दिल्ली में देख रहा हूँ, अभी वीडियो आते हैं ना दिल्ली में, मैं वीडियो देखता हूँ, सच में झूठ में बता रहा हूँ, कूलर और फ्रिज तक उनको फ्री में मिल रही है। आप बताओ यार, कौन दे रही है? केजरीवाल। आपने ये कहा कि 2014 से पहले घुसपैठियां आ गए थे, आपने ये भी कहा है कि कुछ लोग आ गए इसलिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो 2014 से पहले क्यों सारे लोग खाना खा रहे थे, वो अब क्यों नहीं खा पा रहे हैं? उनको क्यों रहने दे रहे हो? देश किसका है? अब देश किसका आ गया? देश हमारा है नहीं है? सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। पहले पाकिस्तान का था, पहले किसका था? 2014 से पहले किसका था? पहले तो क्यों घुसे? अरे हमको पता, किसे पता था? किसी को पता ही नहीं था। 370 के बारे में तो किसी को पता नहीं था। ठीक है, घुसपैठिए 5 करोड़ क्यों घुसे लिए? उनको भगाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? 370 क्या है? 370 है क्या? मुझे तो नहीं पता था भैया। 370 क्या है? मुझे नहीं पता था भैया। सरकार किसकी है? इसकी बीजेपी की है। तो घुसपैठिए घुसे कैसे देश में? भाई साहब पहले ही आए हैं, क्या बात कर दी? आज सुनो, आप हिंदुस्तान किसी कोने में देख लो, सरकारी जमीन पे कब्जा देख लो। अभी एक मैं सब बात नहीं कर रहा हूँ, एक गंगा रोड है, रोड के किनारे छोड़ो एक नदी है, नदी के किनारे बहुत से मकान ऐसे बने होंगे इन पे कागज नहीं है। ये भाई साहब तुमने तो कब्जा करके बनाए हैं। अब पहले खाली रहते थे, अब यहाँ जगह नहीं है, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सारे आसपास लोग घुसपैठी हैं, कहना चाह रहे जितने इलाके। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं ना, सरकार ने नहीं दिया। भाई मैं गलत कह रहा हूँ? ये भाई कह रहे 370 क्या, इन्हें पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे 370 क्या है? पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। क्या है? कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे नजर में कुछ नहीं है, हमारे नजर में बहुत कुछ है। उस विषय में बात करना चाहता हूँ। सुनिए, जम्मू कश्मीर में आतंक फैला था 370 से, ठीक है, क्या था? अभी सब कुछ केंद्र का है, अब भी केंद्र का है सब कुछ। RDX आई ना,
किसके आई? मोदी के राज में आई ना, घर में जाके पहला ना 2014 से पहले। अरे सुनिए, 2014 से पहले, 2014 से पहले क्यों नहीं लोग हमला करते थे? क्यों नहीं न्यूज आती? 2014 से पहले कोई भाई बता दे कितने बम ब्लास्ट होते थे, कितने ट्रेन में फटते थे, कितने सीरियल ब्लास्ट होते थे, कितने क्या होते थे? आप बोलिए। देश का जवान, 40 जवान हमारे देश का पुलवामा हमले में मर गया। तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? सरकार जो ठोका था ना उसको ठोक के आई है। कांग्रेस के सरकार में जब अरे भाई पुलवामा हमले पे तो मोदी जी बात ही नहीं करते। करेंगे भी नहीं। वो सर्जिकल स्ट्राइक भाई मेरे घर में हुआ था। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो मेरे घर में हुआ। आपके घर में हुआ? हाँ मेरे घर में हुआ था। इन्हें जब नहीं पता तो मेरे घर में हुआ था वो सर्जिकल स्ट्राइक। पूरी देश को पता है, सबको पता है, इन्हें कुछ पता नहीं है। बताओ कितने जो एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लो। 40 जवान मर गए। हाँ, जिन्होंने मारा कौन से जेल में? बताओ। जेल में वो ठोक के आए ना उसे। ठोके? क्यों नहीं ठोका? सर्जिकल कितने को ठोके? दिखाओ, नीट में दिखाओ तो यार। अरे यार दुनिया को पता है यार पूरी। अभी अगर जो पब्लिक देख रही होगी ना, आपको बिल्कुल चमचा ही कह रहे होगा भाई। हम चमचा नहीं कर रहे, सही तुम है। दलाली कर रहे हो। तुम दलाली कर रहे हो। हम चमचा नहीं कर रहे, तुम दलाली कर रहे हो। दलाली कर रहे हो तुम, दलाली कर रहे हो। अगर आपको मोदी जी से दिक्कत है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम दलाली नहीं है, हमें मोदी जी से दिक्कत नहीं है, नहीं है, दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, हम दलाली कर रहे हैं, हम मोदी जी को लाएंगे। तुम्हारे अंदर दम है, तुम हटा के दिखा दो। हम क्यों हटा? पूरी जनता हटाएगी यार। जिस तरीके से है जनता ने तो उनको बैठाया वहाँ पे। 36 गठबंधन थे, 36 सब टुकड़े फैल के कोई रह गया कि बताओ? कौन 36 थे? ममता बनर्जी थी, राहुल थोड़ा आगे आ जाइए। अखिलेश थे, ये मायावती थी, तुम्हारे वो बिहार सब कौन टूट गया? बताओ। सब टूट गया कौन है? बताओ, आप बताओ कौन है? आप बताओ। तो खाली नीतीश ही तो टूटा, और कौन टूटा? ममता बनर्जी टूटी, ममता बनर्जी बस ना। नीतीश ये कह रहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और अमित शाह कह रहे थे, जवाब सुनिए, एक एक करके चाचा, एक एक करके। अब तुमने अब समझ लेना, अब एक एक करके बात करोगे भाई साहब। अमित शाह ने पता है क्या क्या था? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। कि बिहार में जाके बोले थे, ठीक है, कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। ऐसा क्या कर दिया भैया नीतीश कुमार जो दरवाजा खुल गया? जवाब। अरे रुक, एक आदमी बोले। यही केजरीवाल थे जो कांग्रेस, अरे सुन लो भाई, सुन लो, राजनीति के कांग्रेस चोर है, शरद पवार चोर है, सब चोर है। आज क्यों उनके हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं? गठबंधन करके कांग्रेस के साथ क्यों घूम रहे? नहीं, एक मिनट भाई, इनका जवाब दो मेरे को। एक चीज का जवाब नहीं देते हो सर आप एक चीज का जवाब दो। आप पहले क्या बात किए थे? नीतीश कुमार की बात किए थे, तो आप बोले कि नीतीश कुमार का गठबंधन टूट गया। आपने कहा कि नीतीश कुमार चले आए बीजेपी में, ठीक है। तो अमित शाह तो ये बोल रहे थे बिहार में जाके कि अमित शाह क्या नाम है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। दिखा दूंगा तो क्या हारोगे? एक बोला है। अगर आपके घर में 10 परिवार है, ठीक है ना, एक परिवार किसी भी खटपट के चले गया, आपने गुस्सा में कर दिया, बाप ही कह देता है ना जब आप लव मैरिज करते हो कि मेरे घर नहीं आना, क्या बाप एक्सेप्ट नहीं करता है? तो अगर वो उससे कोई गलती हुई, उसने मौका दिया, तो क्या दिक्कत है आपको? बाप है कौन? अरे बाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी की। राजनीति में बाप और बेटा कहाँ से आ गया? भाई मैं पार्टी की वो। राजनीति में भैया बाप और बेटा कहाँ से आ गया? तो जब तुम घर में तुम नहीं संभाल सको तो राजनीति के भाई, राजनीति में तो जब वो हर थूक के चाट लिया तो उसकी तो बात ही नहीं है यार। जो थूक के चाट ले उसकी क्या वैल्यू है देश में यार? क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? एक कौन बनना है? एक मिनट, अभी ये घर में अब आप काम करके आते हो, करके आते हो, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, सपोज करिए, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप बोल दिए कि मैं पिताजी आप घबराइएगा मत, मैं आपका साथ दूंगा, आपकी दवा कराऊंगा, ठीक है, कराओ ना कराओ आपने कह दिया, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन जब बाप जी आपके पास आए कि बेटा तूने बोला था नहीं किया, मेरा इलाज करवा दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो तुम इलाज नहीं करवाओगे तो तुमको क्या बोलेगा आदमी? इसकी माँ का भोला चेहरा। तुम इलाज नहीं करवाओगे तुमको क्या बोलेगा आदमी?
आदमी क्या बोलेगा यार? क्या बोलेंगे? क्या हमारे बोलेगा? पिताजी का जो कर्म है वो नहीं करेगा, वो खुद भुगतेगा, कल वो भी वही भुगतेगा। नीतीश कुमार खुद थूक के चाट रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है बिहार में। हाँ? तो क्या क्या भी क्यों गठबंधन को फर्क पड़ रहा है उनसे? नहीं रोना चाहिए ना। कौन रो रहा है? अरे रो कौन रहा है? कौन रो रहा है मेरे भाई? कौन रो रहा है? रो रहा है, कौन रो रहा है? रो रहा है। कौन रो रहा है? तो पूछ रहे कौन? ये जो स्टोव में कोयला डालते हैं ना, उनसे पूछिए कौन रो रहा है। ठीक है, कुछ मालूम ही नहीं है, बस खाली वही उल्टा सीधा बात करते रहते हो यार। क्या मालूम? स्टॉप में कौन? 2014 से पहले कितने बार राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए देखा था, चाहे कितने नेता को पहाड़ में जाते हुए देखा था। आज क्यों भगवा ओढ़ के घूम रहे हैं? ठीक है